नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है जिन लोगों ने सपना बनाया था UPSI बनने का, अब उनका सपना साकार होने वाला है। क्योंकि यूपी सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में लगभग 9,500 के आसपास की वैकेंसी निकाली है दरोगाओं की। तो हमें यह मान के तैयारी करनी है कि हमारे लिए अंतिम मौका है और यह स्थिति करो या मरो की स्थिति है। हमें इस बार पूरी जी जान से, पूरी ताकत से मेहनत करनी है और ये पद हमें लेने हैं। ठीक है दोस्तों, इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, श्रेष्ठ भारत के माध्यम से UPSI का जो डाटा है, जो आपके काम आ सकता है, उसके वीडियो बनाना हमने चालू कर दिया है। तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या क्या आया है। दोस्तों, हमारा जो फोकस है वो फोकस हमारा इन पर होना चाहिए कि हमें कैसे भी या PCAP या जो स्टार हैं वो लेना है। तो UPSI में जो पद हैं वो हैं 9,434 पद। कितने पद हैं? 9,434 पद। अब देख लेते हैं कि ये पद किस किस में कितने बटे हैं। तो पद हैं जो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के हैं वो हैं जो मेल के लिए है, यानी कि पुरुषों के लिए हैं 4,498 पोस्ट हैं। महिलाओं के लिए 1,125 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर CP की, SICP की जो पोस्ट हैं वो हैं 5623, यानी कि 5,500 के आसपास। CP के अलावा AP और PC यानी कि प्लाटून कमांडर, ये पोस्ट हैं लगभग 550 के आसपास, यानी कि 484 पोस्ट हैं। इन दोनों के अलावा फायर सर्विस में भी 23 पोस्ट हैं। मुख्य बात यह है कि महिलाओं के लिए सिर्फ CP में जाने का मौका है, क्योंकि प्लाटून कमांडर में जो वैकेंसी है वो सिर्फ मेल की है। फायर सर्विस में जो वैकेंसी है वो मेल की है। बस CP में महिलाओं की वैकेंसी खुली है, बस वो है लगभग 1,125 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अब देख लेते हैं कि इसमें, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या उम्र सीमा है। तो दोस्तों, SI बनने की जो उम्र सीमा है वो कम से कम हमारी जो फॉर्म अप्लाई करने की सीमा है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। जिसमें OBC के लिए 33 साल होना चाहिए और SC के लिए भी 33 साल होना चाहिए, यानी कि SC, ST और OBC को तीनों को बराबर छूट है। तो SC, ST और OBC इन तीनों के लिए, इन तीनों वर्ग के लिए जो उम्र सीमा है वो रखी गई है 33 साल अधिकतम। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपको ग्रेजुएशन होना है बस। ठीक है, जैसे पिछले 2016 की वैकेंसी थी दरोगाओं की, उसमें भी 400 रुपये का चालान जमा करना पड़ा था, 400 रुपये की फ़ीस थी। और इस बार भी जो फीस है वो 400 रुपये है और सभी के लिए है, चाहे वो SC का हो या ST का हो, चाहे OBC का हो या सामान्य का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनका जो भर्ती है इसकी प्रक्रिया क्या क्या है। तो ये भर्ती है, उसकी प्रक्रिया 3 भागों में, यानी कि 3 स्टेप में फॉलो होगी। तो फॉलो में 3 स्टेप करने हैं इन्हें। पहले स्टेप में
ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा। तो कैसा है, पिछली बार भी ऑनलाइन हुआ था और इस बार भी ऑनलाइन है। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि रनिंग होगी। तीसरा जो स्टेप है वो डीबी का है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, और माप तौल होगी इस। तो पहले में क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है, जो बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। दूसरे स्टेप में फिजिकल है, और तीसरे स्टेप में डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और माप तौल है। ठीक है, इन तीनों के अलावा फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। अब देखते हैं हम कि जो ऑनलाइन जो पहला चरण है उसमें क्या क्या आना है या कैसे कैसे होगा। तो जो ऑनलाइन परीक्षा होगी वो 400 नंबर की होगी, पिछली बार की भांति ही। पिछली बार ही 400 नंबर की हुई थी और इस बार भी 400 नंबर की होगी। तो इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है मार्क्स में। ठीक है, पिछली बार भी 160 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, और इस बार भी वही नियम फॉलो किया जा रहा है। समय सीमा रखी गई है 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट। ठीक है, तो क्या क्या है, 400 नंबर का है, जिसमें 160 क्वेश्चन होंगे, जो हर एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। अब देख लेते हैं कि इसका फिजिकल कैसे होना है। तो फिजिकल में जो पुरुषों की जो दौड़ होगी वो होगी 4800 मीटर की, यानी कि 4.8 किलोमीटर की, और कितने मिनट में होनी है, वो होनी है 48 मिनट में। महिलाओं के लिए इसकी आधी है, यानी कि 2400 मीटर की दौड़ है, और जो कि 16 मिनट में लगानी है। ठीक है, लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास की है, और ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की है। तो आपको प्रैक्टिस 2.5 और 5 की ही करनी पड़ेगी। इनके अलावा अब देख लेते हैं कि इसमें हाइट कितनी मांगी जाती है। तो हर बार की भांति जो हाइट मांगी जा रही है वो मेल के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे एससी का हो या एसटी का है, ओबीसी का हो, सिर्फ एसटी को छोड़कर, तो मेल के लिए है 168 सेंटीमीटर। कितनी है, 168 सेंटीमीटर। और 160 सेंटीमीटर एसटी के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई मांगी गई है, और बाकियों के लिए यानी कि एससी, ओबीसी और जनरल के लिए मांगी गई है 168 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, लंबाई है 152 सेंटीमीटर, और एसटी महिलाओं के लिए है 147 सेंटीमीटर। पुरुषों की जो चेस्ट है वो है बिना फुलाए 89 सेंटीमीटर, और जो फुलाने पर यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसमें 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होगा। और एसटी के लिए कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होगा। और महिलाओं के लिए कम से कम जो वजन होना चाहिए वो 40 से ऊपर होना चाहिए। अब पिछली बार में के एग्ज़ाम में और इस बार के एग्ज़ाम में अंतर क्या है, मुख्य रूप से ये खुशखबरी है कि पिछली बार सरकार ने यह नियम किया गया था कि जो 4 चरण थे, 4 स्टेप थे, इसमें से 4 जो क्वेश्चन थे, प्रश्न पत्र 100 नंबर के थे, तो 100 नंबर में से पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए थे। जो इसमें मान लो किसी का हिंदी में, किसी का अच्छा हाथ है, यानी कि हिंदी अच्छी जानता है, हिंदी पे अच्छी कमांड है, वो अच्छे नंबर ले आया। जिसकी मैथ में कमांड अच्छी नहीं है वो मान लो फेल हो गया, तो फेल ही माना जाएगा, यानी 50 नंबर भी नहीं ला पाया। तो इस बार एक अच्छा पॉइंट ये है कि कम से कम जो नंबर लाने की सीमा है वो 35% नंबर पासिंग मार्क है, जो पिछली बार के 2016 के एग्ज़ाम में
जो 50% पासिंग मार्क था वही इस बार घटाकर 35% पासिंग मार्क कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब देख लेते हैं इसमें जो प्रश्न पत्र होंगे वो कितने नंबर के होंगे और कितने पर पास मार्क होगी और कितने क्वेश्चन होंगे इसमें। तो सबसे पहले है हिंदी। इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या होगी यानी कि प्रश्नों की संख्या होगी वो 40 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा, जो पहले बता चुके हैं। पास होने के लिए कितने चाहिए? 35 नंबर पास होने के लिए चाहिए। दूसरा है जिसमें लॉ, संविधान और जीके, इन तीनों का मिला के भी इसमें कानून का यानी कि विधि का और संविधान के जो क्वेश्चन संख्या होगी वो 24 होगी और जीके की संख्या होगी 16 होगी। नंबर भी 100 नंबर के हैं, इसमें भी 35 मार्क्स चाहिए। ठीक है। तीसरा है मैथ का। तो मैथ में जो प्रश्न आएंगे वो भी 40 आएंगे, 100 नंबर के होंगे, हर प्रश्न 2.5 नंबर का होगा और पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए। ऐसे ही रीजनिंग के लिए 40 प्रश्न आने हैं, 100 नंबर के आने हैं, पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। ठीक है। अब देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस, मैथ का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस सेम है। हिंदी के सिलेबस में कुछ अंतर आया है। जो व्याकरण की संख्या थी वो कम कर दी गई है इसमें, तो उसमें पैसेज कर दिया गया है। लेटर राइटिंग है इसमें, शब्द ज्ञान है, शब्दों का प्रयोग है, एंटोनिम सिनोनिम यानी कि समानार्थी और विलोमार्थी शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और वाक्य शुद्ध करना और वर्तनी शुद्ध करना ये भी है, और एडम फ्रासेस है यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। ये सिलेबस है हिंदी का। अब मुख्य रूप से देखते हैं कि हमारे लॉ और संविधान में क्या क्या सिलेबस है। तो इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है, उसका उद्देश्य है यानी कि उसकी उद्देश्य का है, जो पहला ही चैप्टर है। फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मौलिक अधिकार हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं। संशोधन है, जो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में है यानी कि आईपीएस के बारे में है। जो कानून है, सामाजिक कानून है उसके बारे में है। महिलाओं संबंधी कानून उसके बारे में है। अनुसूचित जाति और जनजाति जो कानून अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में है। मानव अधिकार दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है यानी कि एनएसए है, उसमें भी अब अमेंडमेंट हुआ है। इसमें डोरी एक्ट है। ये है सामान्य कानून। तो दोस्तों ये है सिलेबस, मैथ का और रीजनिंग का सिलेबस ऐसा ही है। दोस्तों मैं हिंदी का, जीएस का, लॉ का, संविधान का, सारे प्रश्नों से संबंधित जो भी डाटा होगा वो आप पर चैनल के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस बार पूरी जी जान से लगना है और हमें कोशिश करनी है कि इस बार हमारा नंबर आ ही जाए, क्योंकि अगर अब नहीं आया तो हो सकता है कि आधा जो जिनकी संख्या आधी है वो उनका फिर कभी आए ही नहीं, क्योंकि कुछ की उम्र निकल जाएगी और आगे भर्ती आए ना भी आए, पता नहीं कब आए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में, आज की जानकारी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।